तो चलिए से अब एक बार विधिवत शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। बिल्कुल, आज के कार्यक्रम की शुरुआत आप सबकी अनुमति से हम करते हैं और हमारे साथ जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। उनको मंच के ऊपर सुनने के लिए हम भी उत्सुक हैं, क्योंकि लगातार राजधानी से हम इन्हें देखते हैं, लेकिन इनके अपने क्षेत्र में इनके कामों को देखने के बाद उत्साह से हम भर गए हैं। बिल्कुल सर, चलिए शुरुआत करते हैं। तो IBS 24 जिला चौपाल महासमुंद कल, आज और कल, पावर्ड बाय भारतीय हॉस्पिटल सरायपाली, एसोसिएशन विद होटल स्वर्ण महासमुंद, टेस्टी driven by AB अजय TVS महासमुंद, जी, लाइफस्टाइल पार्टनर जैन ज्वेलर्स महासमुंद, एजुकेशन पार्टनर रिवरडेल वर्ल्ड स्कूल, प्रतिभा पब्लिक स्कूल सरायपाली, शिशु संस्कार केंद्र उच्चतर माध्यमिक शाला महासमुंद, हेल्थ पार्टनर अग्रवाल नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री अकाल पुरख हॉस्पिटल महासमुंद, सपोर्टेड बाय मां पैथोलॉजी सर्विसेज महासमुंद, स्ट्रेंथन बाय गोयल TMT एंड गोयल पाइप्स, फिनिशिंग स्कूल NH गोयल फिनिशिंग स्कूल, फ्रोजन फूड गोल्ड एंड वेब पार्टनर IBC24.in। तो IBS 24 जिला चौपाल महासमुंद कल, आज और कल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाती तालियों के साथ हम इस मंच पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। शुरुआत में विनोद चंद्राकर जी से करना चाहूँगा। विनोद जी, जिस तरह की परिस्थितियाँ इस राज्य के सामने चैलेंज के तौर पर इस राज्य के स्वतंत्र होने के बाद थी, ये परिस्थितियाँ पूरे ज़िलों के सामने थीं और यही महासमुंद के सामने भी थी, आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में भी रही होंगी। इन विगत 20 वर्षों के बाद, यानी 2 दशकों के बाद, आप इस ज़िले को एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या सही ट्रैक पर पाते हैं? देखिए, ये विकास की जो गाथा है लगातार चलने वाली है। जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं काम करते हैं। मैं 3 साल पहले जब विधायक बना तो लगातार पहले भी जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य या लघु वनोपज के अध्यक्ष के रूप में, उसके पहले मंडी सदस्य के रूप में लगातार समाज की सेवा करते रहा, कोऑपरेटिव सेक्टर में रहा, तो क्षेत्र की समस्याओं से लगातार अवगत रहा। मैं समझता हूँ कि जैसे महासमुंद को जो ट्रैक पे लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया, क्योंकि अब आप पिछले 10 सालों से देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन महासमुंद से शुरू होता था, लेकिन आज किसान समृद्ध होते जा रहे हैं। हमारे महासमुंद में कोडार जलाशय बना, 25,000 हेक्टेयर में लगभग सिंचाई उसी से होता है और पानी बच जाता है तो दूसरी फसल भी लेते हैं, रबी फसल भी लेते हैं। जो हमारा कोडार डैम है वो उसमें नहर लाइनिंग का काम हो गया है, जिससे हमारा लगातार रकबा बढ़ते जा रहा है। अभी एक मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सीका शहर से हमने पानी लाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किया था कि इसके लिए हमको सुविधा दे करके इसको बजट में लाए करके, और बजट में जोड़ भी गया। 1 करोड़ का एक सर्वे के लिए पैसा भी पास हो गया है। तो उस सीका शहर से अगर कोडार जलाशय तक पानी आता है तो बीच का जो क्षेत्र है, गरियाबंद का क्षेत्र, बागबाहरा का क्षेत्र और महासमुंद का क्षेत्र, निश्चित रूप से अभी एरिगेटेड जितना है वो डबल दूसरी फसल में, रबी फसल में भी उतना ही और एरिगेटेड हो जाएगा। तो आज धमतरी का समृद्ध होने का कारण क्या है कि वो सिर्फ खेती किसानी, वहाँ जो गंगरेल बांध के कारण जो डेवलप हुआ, वहाँ सिंचाई अच्छा हुआ, उसके कारण लोग समृद्ध हैं। यहाँ से ज़्यादा वो लोग वहाँ के 10 साल आगे चल रहे हैं हमारे से। चलिए, तो मेरा ये समझना है कि हम सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त कर देते हैं, किसानों को समृद्ध कर देते हैं, तो महासमुंद का विकास निश्चित होगा। बहुत अच्छी बात आपने की और ये सोच ज़मीन के ऊपर भी दिखाई देती है। यादव साहब, अपने इलाके में खल्लारी को लेकर के एक तो बड़ी सजग जनता है राजनीतिक तौर पर भी, और जिस अंदाज में सरकार की सोच थी कि ग्रामीण परिवेश को अप किया जाए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मूल अर्थव्यवस्था के आधार में ढाला जाए, तो अब रफ्तार पकड़ने में कुछ बीच में दिक्कतें भी आई, चैलेंजेस भी आए। इसके बावजूद क्या लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं सरकार के तौर पर भी, उसके हिस्से के तौर पर भी और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी अपने इलाके में? जी, सर्वप्रथम मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिला चौपाल कार्यक्रम सर्वप्रथम आपने हमारे महासमुंद जिले से शुरुआत की है। धन्यवाद सर। देखिए, ज़्यादातर आज जिस विषय पर बात हो रही है वो नवाचारी के ऊपर से आप कर रहे हैं। बिल्कुल, नवाचारी की शुरुआत तो उसी दिन हो गई समूचे छत्तीसगढ़ में, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी 2 घंटे के अंदर 9,000 करोड़ की कर्जा माफ़ किए, जिसके लाभ समूचे छत्तीसगढ़ को मिला और पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कर्जा माफ़ी, ये सबसे बड़ा नवाचारी है।
दूसरी 2500 के दाम किसानों के ऊपर से हुआ, ये भी पूरे देश में इससे बड़ा नवाचारी ना हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि ना हो सकता। आप नवाचारी के क्षेत्र में देखिए, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो माननीय मुख्यमंत्री 64 या 65 वनोपज की सरकारी समर्थन मूल्य तय किए और सरकार खरीद भी रही है। उसका लाभ वनोपज से जुड़े गरीब किसान भाइयों को ये हुआ कि बाजार में व्यापारी भी सरकार के दर से ऊपर लेने लगे। ये भी समूचे देश की एक नवाचारी रहा है। अधोसंरचना के क्षेत्र में आप बोलेंगे तो खल्लारी विधानसभा क्षेत्र और महासमुंद जिला और समूचे छत्तीसगढ़ में सिंचाई के क्षेत्र में महासमुंद जिले में काम हुआ, जिसमें मेरे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा व्यापक रूप से सिंचाई रकबा बढ़ाने के लिए नहर का कंक्रीट और बहुत सारे काम किए। आदरणीय महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर जी जो बोल रहे थे, उसी दिशा में भी मैं भी माननीय मुख्यमंत्री के पिताश्री के साथ स्थल देखने गया था। आदरणीय महेंद्र चंद्राकर जी भी थे। वास्तव में हमारे महासमुंद जिले में अब व्यापक रूप से सिंचाई योजना अगर बढ़ानी है तो एक सिकासेर बांध के नीचे बैराज बनाने की आवश्यकता है, जिसकी सर्वे की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में लेकर के किया है। प्रारंभिक बात शुरू हो गई है। इससे व्यापक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वास्थ्य सेवा में हम 4 मेडिकल कॉलेज हुए, उसमें महासमुंद जिला भी एक मेडिकल कॉलेज में है। और कोरोना संकट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महासमुंद जिले में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना संकट के समय जरूरतमंदों को, बीमार को जितना मदद सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य विभाग से और जनप्रतिनिधि भी व्यापक रूप से किए हैं। किसी को राशन की जरूरत पड़ी, व्यापारी भाई भी किए हैं, स्वयंसेवी संस्था भी किए हैं, छोटे बड़े जनप्रतिनिधि भी किए हैं। और आपको ये बताऊंगा मैं, आपको आश्चर्य होगा, एक समय ऐसा आया महासमुंद जिले में कि ब्लॉक मुख्यालय में भी ऑक्सीजन प्लांट लगी और ब्लॉक मुख्यालय में भी पेशेंटों के वहीं पर भर्ती और वहीं पर इलाज की भी व्यवस्था सार्वधिक रूप से। जोरदार तालियां इस बात पर होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही संकट काल था जैसा आप बता रहे हैं, और इस संकट काल में सबके मिलकर काम करने की बहुत आवश्यकता थी। थोड़ा और मैं भविष्य के प्लान पर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी इस समय नंद साहब से भी पूछना चाहूँगा, जिस तरीके के हालात अभी रहे हैं उसमें विकास में 2-3 सालों तक लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। अब सरायपाली के लिए जो आपकी प्लानिंग थी, सरायपाली को लेकर जो आपका विज़न था, उसमें आप क्या टारगेट में 1, 2, 3 मानते हैं? क्योंकि सरायपाली अगर डेवलप हुआ तो ज़िला डेवलप होगा, राज्य डेवलप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ जहाँ से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर निसंदेह, जोरदार तालियां इस बात पर। और आज उस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और आपके मंच साझा कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपने जो कहा है कि मेरा जहाँ तक अनुभव है कि विगत छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर मैं सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ पे पूरी सड़कें पूरी खस्ता हाल था। लेकिन आज 2018 में चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी लगभग 3.5 वर्ष कहना चाहिए, उसमें लगभग 400 करोड़ रुपए के टोटल वहाँ पे सड़कें बन रही है। 2 सड़क 240 करोड़ की 2 ADB से संचालित सड़कें बन रही है और बाकी लगभग 150 करोड़ रुपए की अन्य छोटी छोटी सड़कें। तो सड़क किसी भी स्टेट का मतलब 3 चीज़ जो है समृद्धि का द्योतक माना जाता है, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। ये 3 चीज़ अगर लोग बाहर से सैलानी आते हैं तो ये तीनों चीज़ों का आकलन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे 3 वर्षों के शासनकाल में
सराईपाली में ये तीनों चीज़ों की विकास हुआ है और उस विकास को मैं भी संतुष्ट हूँ और लगभग जनता भी संतुष्ट है। जी चंद्राकर जी, अभी जैसे हमने कलेक्टर साहब को भी सुना था और नवाचार भी सुन रहे थे हम जो यहाँ प्रशासनिक स्तर पर हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि के नाते जनता की भी अपनी डिमांड्स है, इनको पूरा करते हुए एक जो रोड मैप बन रहा है आगे का, इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिरपुर समेत यहाँ की धरोहर है, विरासत है। और ये सरकार हम देखते हैं कि उसका पहले दिन से फोकस है कि जो यहाँ की चिन्हारी हैं, जो यहाँ के अपने चिन्ह रहे हैं संस्कृति से जुड़े, उनको आप दुनिया को दिखाएं। दिखाने के लिए बहुत कुछ है, इसके लिए क्या प्लानिंग? देखिए, मेरे विधायक बनने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय गृह मंत्री जिनके पास पर्यटन मंत्री भी हैं, उनको आग्रह किया, सिरपुर के लिए न्योता दिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस आग्रह को स्वीकार किए, सिरपुर आए और खुद ही निरीक्षण करे। उसके बाद उन्होंने 55 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रसाद योजना में सेंट्रल को भेजा, जिसमें डोंगरगढ़ का, अभी बता रहे थे कलेक्टर साहब, ये डोंगरगढ़ का विकास हो रहा है जी। तो 55 करोड़ का प्रोजेक्ट बन के भेजा गया है और बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति मिलनी है, क्योंकि माननीय सीएम साहब को और माननीय पर्यटन मंत्री भी लगातार उसमें लगातार काम कर रहे हैं। मैं भी लगातार उनको टच करते रहता हूं कि इसमें आगे करना है करके। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और राजनीतिक चर्चा में इस मंच के ऊपर, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं अनंत होती हैं और लक्ष्य की पूर्ति में इस पिलर का, यानी जैसे लोकतंत्र में हम कहते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, जो हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका लक्ष्य के प्रति इतना सचेत होना बताता है कि वो अपने इलाके के प्रति, इलाके के लोगों के प्रति, वहाँ के चिन्हों के प्रति, वहाँ के प्रतीकों के प्रति कितना जागरूक हैं। और ये उम्मीद हम करते हैं कि जो इस मंच पर इन्होंने मंशाएं और अपने लक्ष्य बताए हैं उस दिशा में सफलता प्राप्त करें। जितने ये कामयाब होंगे उतना लाभ इलाके की जनता को अलग अलग सौगातों के तौर पर मिलेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद आप तीनों का। प्लीज़ आप मंच पर ही विराजमान रहें। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। तो वाकई हमने आज के पैनल डिस्कशन से कहीं ना कहीं पुनीत सर यही समझा कि भले ही विजन अलग अलग हो, लेकिन मोटिव एक ही है कि महासमुंद के साथ ही नवा छत्तीसगढ़ के लिए जो से गढ़ना है, आगे हमें बढ़ना है। सबके विजन एकदम क्लियर है कि उन्हें आगे करना क्या है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इस मंच के ऊपर हमारे साथ में जो तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में हस्तियां जुड़ी, मैं आप सबकी एक बार ज़ोरदार तालियां उन सब के लिए चाहूँगा। हर एक पैनल के हर एक व्यक्ति ने जिस अंदाज में बात की, आकांक्षा उससे आपको भी क्लियर हुआ होगा कि क्यों इसे नवाचार का। मैं फिर दोहराऊंगा कि गौरैया के बारे में जो ये सोच रखता है कि आप घोंसला बनाकर उनको दें, जब वे आपके पास आएंगे तो आप कुदरत के करीब पहुंचेंगे। ये सुख आपको प्राप्त करना है तो आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं, आप महासमुंद से जुड़ सकते हैं, इस धरती से कुछ सीख सकते हैं। ये मैंने कम से कम इस मंच से सीखा है। ज़ोरदार तालियां महासमुंद के लिए। और आइए बिना विलंब आकांक्षा हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मंच के ऊपर जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं यहाँ मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले IBC 24 के रीजनल बिजनेस हेड छत्तीसगढ़ के हमारे साथ रविकांत ढिमोले सर हैं। मैं उनको यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही साथ मैं कलेक्टर महोदय को मंच के ऊपर सआदर आमंत्रित करता हूँ कि सर आप प्लीज़ मंच को, स्टेज को ज्वाइन करें। और मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी SP महोदय विवेक शुक्ला जी को भी कि सर आप भी प्लीज़ मंच पर आएँ। और पंकज राजपूत जी DFO सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर आप भी आइए मंच पर। और S आलोक जी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद। जी सर, आप लोग सभी सआदर मंच के ऊपर आमंत्रित हैं। और अब बारी है हमारे साथ इस मंच के ऊपर उन हस्तियों को, उन संस्थाओं को सैल्यूट करने की हृदय से एक स्मृति के तौर के ऊपर, क्योंकि आज के इस सार गर्भित और जिम्मेदार मंच के ऊपर अगर ये ना होते तो हम इतनी बेहतर चर्चा शायद ना कर पाते। हमारे साथ में इस मंच के ऊपर जनप्रतिनिधि भी हैं और तमाम लोग हैं। अब इन्हें आज की स्मृति को अपने स्मृति पटल पर अंकित रखने के लिए हम यहाँ एक चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। मैं बहुत आदर के साथ सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे साथी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे विश्वजीत गुप्ता जी, चेयरमैन भारतीय हॉस्पिटल सरायपाली को। सर प्लीज़ आप मंच के ऊपर आएँ और आप सबसे अनुरोध है कि आप इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आपकी ज़ोरदार तालियां चाहिए, इसमें आपका साथ चाहिए हमें, थोड़ी ऊर्जा के साथ, थोड़ी सी ऊर्जा के साथ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर NK अग्रवाल जी,
डायरेक्टर अग्रवाल नर्सिंग होम बसना, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ना सिर्फ एनके अग्रवाल जी बल्कि इनका पूरा परिवार सुदृढ़ है मेडिकल साइंस की तरफ, स्वास्थ्य के क्षेत्र की तरफ, कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। ज़ोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मंचस्थ सभी सम्मानियों से मेरा अनुरोध है कि आप सर थोड़ा सा और क्लोज आके ज्वाइन कीजिएगा। डॉक्टर एनके अग्रवाल सर सादर मंच पर आमंत्रित है आपकी जोरदार तालियों के साथ। डायरेक्टर अग्रवाल नर्सिंग होम एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बसना। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आपने सर को पैनल में भी सुना होगा, पैनल डिस्कशन में। जी, आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं रोशन सिंह गुरुदत्ता साहब, डायरेक्टर होटल स्वर्ण महासमुंद। और अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती पूजा शर्मा जी, रिवरडेल गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल। जोरदार तालियां तालियों से बजती रहनी स्वागत चाहिए। कीजिएगा मंच पर पारस चोपड़ा जी, डायरेक्टर शिशु संस्कार केंद्र उच्चतर माध्यमिक शाला। मैं मंच पर आवाज देता हूं अवधेश अग्रवाल जी, डायरेक्टर प्रतिभा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अजय अग्रवाल जी को, चेयरमैन अजय टीवीएस महासमुंद। बेहद मजबूती के साथ आज ये हमारे इस पूरे कार्यक्रम के साथ खड़े रहे और महासमुंद तक जो हमारा आज का ज़िला चौपाल पहुंचा है। हमारे साथी रहे श्री अनिल जैन जी, डायरेक्टर जैन ज्वेलर्स महासमुंद। साथ ही ललित चक्रधारी जी, डायरेक्टर माँ पैथोलॉजी सर्विसेज महासमुंद। उनके लिए मैं आप सबकी शानदार और ज़ोरदार तालियां चाहूँगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर एच.एस. गुरुदत्ता जी, चेयरमैन श्री अकाल पुरख हॉस्पिटल सादर, उन्हें मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां हमारे इन तमाम साथियों के लिए, एक्सपर्ट के लिए। मैं आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाता हूं। आपने जिस धैर्य के साथ और जिस सजगता के साथ में इस ज़िला चौपाल में हिस्सा लिया है, और आपसे हमारे तमाम साथियों के लिए और इन मंचस्थ आदरणीयों के लिए मैं शानदार तालियां चाहता हूं। मंच पर आमंत्रित करते हैं ललित चक्रधारी जी, डायरेक्टर माँ पैथोलॉजी सर्विसेज महासमुंद। और आप सबका हृदय से IBS24, आप सभी स्थान ग्रहण करें। आप सभी का हृदय से आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं रविकांत डेमोले सर, IBS24 के रीजनल बिजनेस हेड छत्तीसगढ़ के, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार साथियों, IBC24 जिला चौपाल महासमुंद। कल, आज और कल इस मंच ने एक बहुत छोटी सी पर ईमानदार कोशिश की है जिले की धरोहर को सजोकर बने वर्तमान और आने वाले वक्त की चुनौतियों को पर खुलकर बात करने की। जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा चारों विधायक महोदय, कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे साथ वन अधिकारी महोदय, इन सभी ने अपने प्रशासनिक स्तरों पर योजनाओं को उतारने के लिए जिस तरह से परिश्रम किया है वो तारीफ़ काबिल है। आने वाले वक्त की चुनौतियों पर काम करने वाले समाज के हर क्षेत्र से जुड़ी जिले की एक एक संस्था और व्यक्ति को IBC24 परिवार सलाम करता है, शुभकामनाएं देता है। इस सभागार में मौजूद एक एक हस्ती की उपस्थिति सिद्ध करती है कि आप में से प्रत्येक अपने अपने भागीरथी प्रयासों से जिले को अग्रणी बनाने में, संकल्प को पूरा करने में जी जान से जुटे हैं। उम्मीद है कि संभावनाओं से भरे इस जिले में हमारी ये मुहिम, हमारा ये प्रयास प्रगति पथ पर बढ़ने को लेकर मददगार रहेगा। इस मिशन के लिए यहाँ इस मंच पर जुटे और प्रांगण में मौजूद एक एक महानुभावों का पूरी टीम की ओर से हृदय से आभार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय महासमुंद। नमस्कार। जो हमारा उद्देश्य है इस ज़िला चौपाल को करने का, IBS24 परिवार का जो उद्देश्य है, उसे हम आपको एक AV के द्वारा दिखाएं। महासमुंद अविभाजित मध्य प्रदेश के समय अस्तित्व में आए इस जिले की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। इस वैभवशाली धरा का इतिहास स्वर्णिम रहा है। सोमवंशी सम्राट ने इसे दक्षिण कौशल की राजधानी बनाया था। आज भी यहाँ की कुदरती सुंदरता और शानदार विरासतें पर्यटकों को बरबस अपने साथ बांध लेती हैं।
दक्षिण कौशल का प्रतिनिधित्व करता सिरपुर आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध स्थलों में शुमार है। जिले में बहती महानदी की मौजूदगी श्रीपुर यानी आज के सिरपुर की धरती को उर्वरता के साथ धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञान विज्ञान की खान बनने का वरदान देती है। मौजूदा दौर में महासमुंद जिला 4,790 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 11,553 गांव समेत 6 नगरीय निकाय हैं। जिले की कुल आबादी 10,32,754 है और साक्षरता दर 71.02% है। 4 विधानसभा क्षेत्रों सरायपाली, बसना, महासमुंद और कल्लारी में बटा ये जिला सियासी तौर पर बेहद सजग और सक्रिय है। जिले ने प्रदेश की सियासत को एक से बढ़कर एक खांटी नेता दिए हैं। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो 14 वर्षों के वनवास काल में एक बड़ा कालखंड उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया। वे प्रदेश के जिन 16 स्थानों से होकर गुजरे उनमें से एक हिस्सा महासमुंद जिले का भी है। राज्य सरकार के प्रस्तावित राम गमन पथ के अंतर्गत 55 किलोमीटर लंबे मार्ग पर ग्राम चोहरी, अमलोर, खडसा, पीढ़ी और अछूला को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का बीड़ा उठाया गया है, जिसमें से 5 कौशल्या कुटीर निर्मित हो भी चुकी हैं। पर्यावरणीय लिहाज से समृद्ध जिले ने गौरैया संरक्षण के लिए एक अनोखी मुहिम छेड़ी है। महासमुंद वन मंडल ने कोडार के वन चेतना केंद्र में मोर चिरैया नाम से एक कार्यशाला का आयोजन कर न केवल जिले और प्रदेश बल्कि देश भर में एक अलग जगाई है। न केवल जन जागरूकता बल्कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए वन विभाग ने अपनी वेबसाइट www.morchiraiya.org के जरिए पूरे देश भर में चिरैया संरक्षण के लिए सस्ती दर पर घोंसले उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। जिले के मेहनतकश लोगों ने कई क्षेत्रों में अग्रणी बनकर जिले का गौरव बढ़ाने के लिए सतत कार्य किया, लेकिन संभावनाओं से भरी इस धरा पर गढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ है, करने के लिए अभी बहुत कुछ है। यही मकसद है इस मंच का, यही उद्देश्य है IBC 24 की जिला चौपाल महासमुंद कल, आज और कल का। और सर्वाधिक आभार महासमुंद जिले का IBC 24 परिवार को ये अवसर देने के लिए। ज़िला चौपाल की शुरुआत, जैसा ये ज़िला जाना जाता है अपनी अभिनव प्रयासों के लिए और नवाचार के लिए, इसी नवाचार के तहत IBC 24 ज़िला चौपाल महासमुंद से ही हमने इसकी शुरुआत की। कल, आज और कल इस मंच पर जितने विचार, जितने संकल्प और जितने लक्ष्य हमने यहाँ सुने हैं उन्हें फलीभूत होते हुए देखेंगे, इस बात की उम्मीद हम करते हैं। निश्चित तौर पर इसकी निगरानी, इसके साक्षी आप भी हैं और हमारे साथ आप जुड़ते रहेंगे, इस मंच के साथ आप जुड़ते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ अगली चौपाल पर फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सबसे ये अनुरोध है कि अपने आसपास के वातावरण पर सजगता से विकास की दिशा में एक छोटा और ईमानदार कदम आज से ही उठाइएगा ताकि महासमुंद जिला आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।